ये जो सीरीज हम लोग का जो चल रहा है जिसमें बीपीएससी स्टैटिस्टिक्स का 72 मार्क्स के पेपर को हम लोग टारगेट किए थे। ये जो 72 मार्क्स का जो पेपर है जो कि बीपीएससी मेंस के पेपर 1 के अंतर्गत आपको आएगा, जिसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और प्लस स्टैट का पेपर होता है। 72 मार्क्स का जो पेपर था जिसमें हम लोग ऑलरेडी हर एक वीडियो में डिस्कस करते ही हैं। ये एक ऐसा पेपर आपका 72 मार्क्स है जो 72 में 72 दे के जाता है। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि आपको वो फुल में फुल मार्क्स ना दे, बट मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको फुल में फुल मार्क्स आपको देके चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक छोटा है, बस बोनस नंबर है, तो उस बोनस नंबर को देखने के लिए हर बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, हर सीरीज में हम लोग अप्रोक्स 3 से 4 डीआई के क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं, 3 से 4। और उस 3 से 4 डीआई के क्वेश्चन के लैंग्वेज को कैसे लिखना है, उन्हीं लैंग्वेज के डिटेल्स पे हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखकर कैसे हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आज के सीरीज को स्टार्ट हम करते हैं। आज के सीरीज में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन आज हम लेके आए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन का जो हेडिंग है, पहला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ बोलते हैं। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। और ये लाइन ग्राफ के क्वेश्चन को हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले, तो लाइन ग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है, तो दे रहा है कि लाइन ग्राफ गिवन, लाइन ग्राफ सोज डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय ट्रक ए एंड ट्रक बी। मतलब हमारे पास ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें दो तरह के ट्रक का डिस्टेंस के बारे में ये बात कर रहा है। दो तरह का ट्रक है और उन दोनों ट्रक के डिस्टेंस के बारे में इसमें बात कर रहा है। दोनों ट्रक के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि ट्रक ए जो है वो ऐसे इंडिकेट होगा सर्कल वाले पोर्शन से, और ट्रक बी जो है वो क्वाड्रिलेटरल वाले शेप से रिप्रेजेंट होगा। और कह रहा है कि दोनों ट्रक के डिस्टेंस जो ट्रैवल किए हैं उन्हीं के बारे में बात हो रहा है, दोनों ट्रक का। अब क्या कह रहा है, एक और इंफॉर्मेशन कह रहा है, बोथ ट्रक ट्रैवल 6 आवर्स अ डे। यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर डेज के बारे में बात करें, कोई भी पार्टिकुलर अगर हम डेज के बारे में बात करें, तो ये आपको समझना है कि हर एक दिन, जैसे मंडे के दिन दोनों ट्रक 6 घंटा चला, ट्यूसडे के दिन दोनों ट्रक 6 घंटा चला, वेडनेसडे के दिन दोनों ट्रक 6 घंटा चला, थर्सडे के दिन दोनों ट्रक 6 घंटा चला, फ्राइडे के दिन भी दोनों ट्रक 6 घंटा चला है। हम शुरू में क्या करते हैं, इस डाटा के थ्रू सारे ग्राफ को फिल कर लेते हैं। ग्राफ को फिल करने का मतलब, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये 260 किलोमीटर गया है, इसके बारे में बात करें, और ये जो गया है 320 किलोमीटर, ताकि बाद में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिक्कत ना होगा। ठीक, दूसरा अगर देखेंगे तो ये 240 किलोमीटर है, और यहां अगर हम देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 400। तीसरा जो है ये 360 किलोमीटर है, और यहां पे जो है वो 420 किलोमीटर। फिर इसमें बात जो हो रहा है वो हो रहा है 350, और यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है हम लोग का 200 किलोमीटर। फिर इस वाले में क्या बोलेंगे, इस वाले में हम लोग बोलेंगे 170 किलोमीटर, और इस वाले में क्या बोलेंगे कि ये जो ट्रैवलिंग कर रहा है ये हो गया 210, 20, 30 यानी 230 किलोमीटर। हर डिस्टेंस को हम यहां पे मेंशन कर लिए ताकि हमको परेशानी ना हो ग्राफ समझने में, ग्राफ को देखने में, इसलिए हम लोग क्या किए ना, पहले ही यहां पे लिख देते हैं। ट्रक ए को सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब मंडे के दिन ट्रक ए 320 किलोमीटर जाता है, और मंडे के दिन ट्रक बी जो है वो 260 किलोमीटर जाता है। ऐसे ही हमारे पास डाटा है। फिर एक और मेंशन किया है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो टाइम होगा ना वो फिक्स है, 6 आवर्स ही रहेगा, 6 आवर्स। दोनों ट्रक, किसी भी दिन के बारे में बात कीजिएगा तो टाइम फिक्स है 6 घंटा। हम लोग के पास फॉर्मूला ये है कि अगर हम मान ले इस चैप्टर में डिस्टेंस के बारे में अगर हमसे पूछा जाए, तो डिस्टेंस बराबर हम लोग फॉर्मूला ये पढ़े थे, स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस बराबर में क्या था, तो स्पीड इनटू में क्या है, टाइम। अब ये स्पीड इनटू टाइम का मेंशन का मतलब क्या, अगर हमारे पास स्पीड के बारे में पूछा जाए तो इस फॉर्मूला से हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड बराबर जो होगा वो होगा डिस्टेंस बटा में कितना, टाइम। ये फॉर्मूला। अगर हमसे स्पीड पूछा जाए तो स्पीड बराबर हम क्या बोलेंगे, तो स्पीड बराबर हम बोलेंगे डिस्टेंस बटा में क्या बोलेंगे, टाइम। तो इतना हिस्सा हमको यहां पे समझना है कि भाई डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा। ग्राफ ऑलरेडी हम लोग पहले से समझ चुके हैं कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। तो ग्राफ कह रहा है कि दो तरह का ट्रक है, मंडे है, दो तरह का ट्रक है, ट्रक ए है, ट्रक बी है। ये दोनों के दोनों ट्रक पार्टिकुलर डेज पे ट्रैवलिंग करते हैं, और ट्रैवलिंग के दौरान जो उनके साथ जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस के बारे में यहां पे मेंशन किया है। टाइम आपका कांस्टेंट है, चाहे किसी भी ट्रक किसी भी दिन के बारे में बात होगा, टाइम आपको हमेशा 6 आवर्स आपको लेना है। टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर ये ग्राफ आपसे पूछा है तो ये कंपैरिजेबल बाकी कंपैरिजन ग्राफ से बड़ा आसान है। रीजन क्या था कि भैया आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हर क्वेश्चन में लगभग आपसे पूछेगा स्पीड क्या होगा, और स्पीड बराबर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस बटा में क्या यूज करेंगे, टाइम। क्लियर। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज है, एक एक चीज के लैंग्वेज को हमको ध्यान से समझना है। कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी ऑन ट्यूसडे, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी ऑन ट्यूसडे एंड दैट ऑफ ट्रक बी ऑन थर्सडे। एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो छोड़िए एवरेज टर्म मत समझिए, आपको नॉर्मल ये समझना है कि ट्रक बी का स्पीड के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रक बी ऑन ट्यूसडे। ट्रक बी जो है वो ट्यूसडे के दिन कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो ग्राफ हमारे पास है, ट्रक बी का अगर देखेंगे तो ट्यूसडे के दिन वो जो ट्रैवलिंग किया है वो 400 किलोमीटर यहां पे ट्रैवलिंग कर रहा है, 400 किलोमीटर। और ट्रैवलिंग अगर 400 किलोमीटर कर रहा है तो यहां पे टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम तो फिक्स है 6 आवर्स। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी ऑन ट्यूसडे। एवरेज स्पीड अगर हमको बताना है तो एवरेज स्पीड बराबर क्या बोलेंगे, तो एवरेज स्पीड बराबर बोलेंगे डिस्टेंस बटा में कितना, टाइम। और डिस्टेंस बटा में टाइम अगर लिखेंगे तो 400 बटा में कितना लिखना होगा, 6, जिसको अगर हम काटेंगे तो हम लिख सकते हैं 200 बटा में 3 किलोमीटर पर आवर। पहले लाइन से ये निकल के आ गया स्पीड। फिर दूसरे लाइन में क्या है, ट्रक बी का, तो फिर क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय
ट्रक बी ऑन थर्सडे। तो डिस्टेंस कितना किया है ट्रैवलिंग, तो थर्सडे के दिन ट्रक बी जो है वो 200 किलोमीटर गया है, तो हम लोग लिखेंगे 200 किलोमीटर। और इस 200 किलोमीटर के लिए भी टाइम तो फिक्स है कि टाइम जब भी लगेगा तो 6 आवर्स लगेगा। और अब हमको इन दोनों डाटा को देखकर हमको क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी ऑन थर्सडे, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी ऑन थर्सडे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या बोलिएगा, डिस्टेंस बटा में कितना, टाइम। डिस्टेंस बट्टा में टाइम यानी 200 बट्टा में 6, और 200 बट्टा में 6 का मतलब हो गया 100/3 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि सब इंफॉर्मेशन तो हम निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनके बीच का रेशियो बताना है। तो जब इनके बीच का रेशियो बताना है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। और जब हम रिक्वायर्ड रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट वाला है 200/3 रेशियो 100/3, और दोनों के बीच का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और फाइनली हमारे पास बनेगा 2:1। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 2:1। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई। सेकंड क्वेश्चन है एवरेज ट्रक ऑफ ए ऑन फ्राइडे, एवरेज ट्रक ऑफ ए ऑन फ्राइडे इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी ऑन मंडे। हम लोग पहले से भी पढ़ चुके थे कि इज व्हाट परसेंट करके रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो बारी बारी से निकालिए। पहले तो हम ये निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक ए ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ट्रक ए जो है वो फ्राइडे के दिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 170 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। ग्राफ अगर देखिएगा तो उसमें 170 किलोमीटर लिखा हुआ है। और फिर यहां पे टाइम के बारे में हमको तो पता ही है, टाइम तो हर क्वेश्चन के लिए 6 आवर फिक्स है। तो यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक ए। तो ट्रक ए का एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। अब डिस्टेंस आपके पास लिखा हुआ है 170 बटा में 6, और लिख देंगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है तो अब 6 किलोमीटर पर आवर। ये पहला लाइन हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी, ये कितना परसेंट है, तो कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी। तो फिर से हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक बी ऑन मंडे। यानी डिस्टेंस ट्रक बी जो है वो मंडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जरा देखिए, तो मंडे के दिन ट्रक बी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 260 किलोमीटर। दो सौ साठ किलोमीटर, और इस 260 किलोमीटर में टाइम तो फिक्स है,
टाइम हम लोग का लगेगा 6 आवर्स। तो जब डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, तो अब हम निकालेंगे यहां से एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी, ट्रक बी का एवरेज स्पीड है 260 बटा में 6। और 260 यानी 2 के टेबल से काटेंगे तो 100, या फिर इसको मत काटिए, ऐसे ही रखिए, इसको हम लिख देंगे, ऐसे ही लिख छोड़ देंगे किलोमीटर पर आवर। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 6 से 6 आपका कट जाएगा। दोनों हिस्सा तो हम इंडिविजुअल निकाल लिए, दोनों हिस्सा इंडिविजुअल जब निकाल लिए, तो अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इज व्हाट परसेंट, तो हम लोग पढ़े थे ना। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज, और रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा तो पहले नाम बोला है ट्रक ए का, तो ट्रक ए का एवरेज स्पीड है 170/6 बटा में ट्रक बी जो है वो 260 बटा में 6, और परसेंट की जगह कितना 100। देखिए तो अगर कुछ काटेंगे तो ये कटता हुआ नजर आएगा, 6 से 6 कट जा रहा है, 0 से 0 कट जा रहा है, 2 के टेबल से काटेंगे 13 और 2 के टेबल से काटेंगे 50, तो 850 बटा में 6 आएगा, जिसको आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे 850 बटा में 13%। ठीक है, 850 बटा में 13% हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, तो फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ए ऑन ऑल 5 डेज एक्सेप्ट थर्सडे। एवरेज डिस्टेंस बताना है, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय, एवरेज डिस्टेंस बताना है। तो हम लोग एवरेज अगर निकालना होगा, मतलब जो डिस्टेंस है ना उसका एवरेज निकालना है। तो डिस्टेंस का एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज बराबर क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेवल्ड बाय ट्रक ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। मतलब एवरेज डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक है, मतलब सारे डिस्टेंस को आपस में जोड़ देना है, और डिवाइड बाय क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज करना है। इसी फार्मूला का यूज करके हमको यहां पे रखना है। तो डिस्टेंस थर्सडे को छोड़कर, तो देखिए भाई मंडे के दिन क्या है ट्रक ए, तो मंडे के दिन जो ट्रक ए है वो चला है आपका 320 किलोमीटर, प्लस ट्यूसडे के दिन कितना है भाई, तो ट्यूसडे के दिन है आपका 240 किलोमीटर, प्लस वेडनेसडे के दिन कितना है भाई, तो वेडनेसडे के दिन है आपका 420 किलोमीटर, प्लस थर्सडे को तो छोड़ ही देना था, तो फ्राइडे के दिन देखिए, तो फ्राइडे के दिन 170, और डिवाइड बाई कितना 4। यही तो प्रोसेस करना था। सबको अगर हम जोड़ के अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 287.5 किलोमीटर, 287.5 किलोमीटर, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था।
ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ए ऑन ट्यूसडे इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ए ऑन थर्सडे। पहले तो हम दोनों इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक ए ऑन ट्यूसडे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ए ऑन ट्यूसडे, तो देखिए तो ए ऑन ट्यूसडे जो है वो 240 किलोमीटर है। फिर कह रहा है इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ए ट्रक बी। अब इसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक बी ऑन थर्सडे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक बी ऑन थर्सडे, तो बी थर्सडे के दिन कितना है भाई, तो थर्सडे के दिन ट्रक बी जो है वो 200 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना परसेंट ये ज्यादा है या कम है, मतलब ये जो लैंग्वेज आपके पास कह रहा था कि इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस, हम क्या बोलेंगे कि ये 240 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर है, कितना परसेंट ये ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है या कम है तो हम बोलेंगे रिक्वायर्ड आंसर इसके बाद। और रिक्वायर्ड आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे परसेंटेज मोर। मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज मोर हम लोग का आंसर निकलेगा। तो परसेंटेज मोर में क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाई 200 और परसेंट की जगह यहां पे क्या लिख देंगे 100, यानी ये बनेगा 40 बट्टा में 200 और इनटू में क्या कर देंगे 100। ध्यान से अगर देखिएगा तो 40 के टेबल से ये कटता हुआ नजर आएगा 5 और 5 के टेबल से 100 को काटेंगे 20, तो आंसर कितना परसेंट हो जाएगा परसेंट। तो आंसर जो होगा ये हम लोग का होगा 20% होगा। हो गया। चलो सेकंड अगले ग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले ग्राफ में क्या कह रहा है, आप अगर ध्यान से इस ग्राफ को देखिएगा, द गिवन टेबल सोज, यानी टेबल के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, और जब टेबल के अंतर्गत अगर लिखा हुआ है तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कि ये जो ग्राफ है ये टेबल ग्राफ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोलेंगे टेबल ग्राफ। मतलब टेबल के अंतर्गत कोई आपके पास, टेबल के अंदर कोई आपके पास अगर डाटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल ग्राफ बोलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन अ सिटी इन अ गिवन ईयर। वोट्स कास्ट इन अ सिटी इन अ गिवन, मतलब कोई एक शहर है, उस शहर में कितना वोट गया है, कितना वोट दिया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर कह रहा है सम डाटा इज मिसिंग, जैसे इसमें बहुत जगह आप अगर देखिएगा तो ब्लैंक स्पेस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बहुत जगह आपको ब्लैंक स्पेस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो कह रहा है सम डाटा इज मिसिंग, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ग्राफ आपको मिसिंग है, तो कुछ आंसर को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। फिर क्या कह रहा है कि टोटल वैलिड वोट्स को आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो वैलिड वोट्स को कैलकुलेट करना है
वैलिड वोट्स इनवैलिड वोट प्लस वैलिड वोट्स ऑफ बी। ये एक इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं क्या है। समझते ये हैं कि 2013 में किसी शहर में 1000 लोगों ने वोट दिया। टोटल नंबर ऑफ वोट्स का मतलब हुआ कि किसी शहर में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2013 में, तो पता चला कि पटना में टोटल वोटर्स लिस्ट के अंतर्गत 1000 लोगों का नामांकन है। मतलब 1000 लोग जो है ना, वो लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है भाई। उस वोट देने वाले में कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब ठीक है 1000 आदमी तो वोट देगा, लेकिन उसमें जो परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट की संख्या है वो मात्र 40% है। तो पूछा जाए कि वैलिड वोट कितना होगा, तो आपको बोलना है 1000 का 40% होगा। समझ में आया? जैसे सेकंड क्वेश्चन था, तो 2014 में हमको पता चला कि पटना में टोटल 2500 लोग हैं वोट देने के लिए, लेकिन उस 2500 में मात्र 50% लोग ऐसे हैं जो वैलिड वोट है। मतलब 2500 तो हो गया टोटल, उसमें वैलिड वोट की संख्या कितना है। जैसे हम किसी कारणवश गए, हमको वोट ही नहीं देने दिया, अब वोट नहीं दिया देने गया तो काउंट तो नहीं होगा। तो वही इसमें ग्राफ क्या कह रहा है कि इसमें वैलिड वोट की संख्या 50% है। तीसरा अगर 2015 में देखेंगे तो टोटल वोट की संख्या है 800, और उस 800 का वैलिड वोट कितना है नहीं दिया है। इसमें एक ग्राफ क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिव रेशियो, यानी एक रेशियो की इंफॉर्मेशन में है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ ए एंड वैलिड वोट्स ऑफ बी। मतलब जैसे दो आदमी वैलिड वोट तो हमको पता चल जाए, उस वैलिड वोट में ए और बी के बीच कितना बंटवारा हुआ। मतलब जैसे मान लेते हैं कि 8, तो ये 1000 है, 1000 का 40% आप निकाल लिए भाई। 1000 का 40% अब निकाले तो हम तो 400 निकाले, लेकिन उस 400 में दो कैटेगरी गया हुआ है। एक कैटेगरी है ए का, एक दूसरा कैटेगरी है बी का। एक कैटेगरी ए का तो दूसरा कैटेगरी किसका, बी का गया हुआ है। तो हमको जब सॉल्व करना होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि वैलिड वोट में ए की संख्या कितना, बी की संख्या कितना। वैसे ही 2016-17 में टोटल क्या है, ये मिसिंग है। इसमें कह रहा है 75% है, और ए और बी के बीच का रेशियो आपको यहां पे डाटा में दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर जो था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको ये था। बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है, बहुत ही बेहतरीन इसमें डीआई का क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और चूंकि आपके एग्जाम के जस्ट बाद इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो इलेक्शन वाला क्वेश्चन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ग्राफ को, इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज्ड बाय 40% इन 2018। आगे मत पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है 2018 के बारे में बात करने लगा। जरा देखिए तो 2018 का कहीं भी जिक्र है क्या, नहीं है। तो जब ग्राफ में जिक्र नहीं है तो इसी ग्राफ के क्वेश्चन को कंपेयर करना है आपको इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन कह रहा था इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज्ड बाय 40% इन 2018 विथ रिस्पेक्ट टू 2015। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि 2015 में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या कितना है, तो आपके दिमाग में सीधे ये बात जाएगा कि 2015 में जितना भी संख्या था उस संख्या से 40% ज्यादा आएगा, 40% ज्यादा आएगा। तो भाई 40% ज्यादा आएगा तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन 2015। पहले तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि 2015 में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या कितना है, तो 800। तो चलिए भाई हम यहां पे क्या लिख देंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या है 800। ये 2015 में, लेकिन कहानी तो 2018 का है। तो 2018 का अब हम लिखेंगे, अब लिखेंगे टोटल नंबर
टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स इन 2018। तो 2018 में क्या बोला है, कह रहा था कि 2015 की जितना भी संख्या था तो 800 था, इस 800 में 40% बढ़ा दीजिए। तो कोई भी संख्या तो होता है 100%, ये पहले ही हम लोग जिक्र कर चुके थे। इस 100% में 40% इंक्रीज का मतलब हुआ कि 140%। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना, तो डबल जीरो से डबल जीरो तो कट गया, ये जीरो हो गया, 1120। मतलब हमको ये पता चल गया कि 2018 में टोटल वोटर्स की संख्या इतना है। फिर कह रहा है एंड आउट ऑफ विच, ठीक है 1120 हमको पता तो चल गया, लेकिन आउट ऑफ विच ओनली 20% वोट्स आर इनवैलिड। अब इसमें दो कैटेगरी कह रहा है, ठीक है 1120 आप टोटल वोटर्स निकाले हैं, पटना में 2018 में टोटल वोटर्स की संख्या 1120 था, जिसमें से 20% इनवैलिड भी है, इनवैलिड है भाई 20%। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब 20% अगर इनवैलिड है तो वैलिड की संख्या तो 80% बचा। तो अब हमको यहां से निकालना होगा सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2018, 2018 में वैलिड वोट कितना होगा, तो 1120, और इस 1120 का 20% उधर है तो इधर कितना हो जाएगा 80%। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो ये बनेगा 896। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। एकदम ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हुए समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स के बारे में अगर बोला है तो वैलिड वोट्स की संख्या कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2014 एंड 16, 2014 एंड 16 का एवरेज वैलिड वोट्स है 1000। ये दे चुका है कि एवरेज वैलिड वोट जो है वो 100 के बराबर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट इन 2016। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के ग्राफ को अगर देखिएगा 2014 का टोटल तो पता है 2500, लेकिन 2016 का क्या है टोटल ये आपका मिसिंग है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 2016 का टोटल वैलिड वोट्स क्या है, इसी के बारे में आपको फाइंड करना है। 2016 का क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, अगर थोड़ा सा अगर हम दिमाग को अप्लाई करेंगे तो देखिए अब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में यह दे रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2014। मतलब पहले हम ये निकाल रहे हैं कि 2014 के टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स की कहानी। तो 2014 के टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स की अगर संख्या निकालिएगा तो ये कह रहा है कि 2500 तो टोटल था, इस 2500 का क्या कर देंगे 50%। 2500 का कितना 50%। अब 2500 का 50% अगर निकालिएगा तो ये बन जाएगा
1250। मतलब पहले लाइन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये पता चला। वैसे ही जब आप 2016 वाला ग्राफ देखिएगा ना, तो 2016 वाला ग्राफ था, मिसिंग था, नहीं था टोटल वोट्स। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन 2016। 2016 में जो टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट जो हुए थे, नहीं दिया है तो हम अपने मन से एक्स मान लेंगे, अपने मन से एक्स मान लेंगे। सो सो टोटल वैलिड वोट्स सो टोटल वैलिड वोट्स इन 2014। तो भाई ये तो एक्स था, और इस एक्स का कितना परसेंट है वैलिड वोट्स, तो 75%। इतना ही लिख के हम छोड़ेंगे। मतलब हम शुरू के लैंग्वेज में क्या निकाले, तो ये निकाले कि 2014 का और 2000 किसका 16 का डाटा निकाल दिया। अब हम यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था कि एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इक्वल्स टू 1000। एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 1000 दिया है, और इसे एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स को कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना होगा सम ऑफ ऑल वोट्स तो सम ऑफ ऑल वोट्स में हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल वोट्स में लिखेंगे 1250 और प्लस x इंटू 75% बटा में लिखेंगे 2 बराबर कितना 1000। इसी को हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग बोलेंगे 1250 प्लस x 75%, 75/100 और बराबर हो जाएगा 2000। फिर ये बोलेंगे 1250 25 के टेबल से काटेंगे तो 3/4, और ये 1250 घटेगा तो 750, और यहां से 3 के टेबल से इसको काटेंगे 250, यानी x बराबर जो निकल जाएगा वो 1000। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ, इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद एक लाइन और लिख देंगे, सो टोटल नंबर ऑफ चलिए भाई ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन,
what was the respective ratio of the total number of valid votes of A and the number of valid votes of B in 2014? क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 के बीच में वैलिड वोट्स ऑफ ए और बी का बीच का रेशियो क्या होगा इफ नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाज 650 इन द सेम ईयर। सेम ईयर, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िएगा तो आपसे इजीली क्वेश्चन को बन जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले देखिए ध्यान से। क्या what was the respective ratio of number of valid votes of A and number of valid votes of B in year 2014? 2014 के ग्राफ को देखेंगे तो 2014 के ग्राफ में सबसे पहला स्टेप हम लोग ये बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन 2014। 2014 में टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितना हुआ था? तो 2014 में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट जो है वो 2500 है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2014। वैलिड वोट कितना है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितना ये 2500 है ना टोटल, इस 2500 का 50% जो होगा ये वैलिड वोट है। 2500 का 50%। अब अगर 2500 का 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1250। 1250 हो गया। अब इस 1250 में जरा ध्यान से देखिएगा, 1250 में हम ये बोलेंगे इसमें तो दो हिस्सा है, एक ए है और दूसरा बी है, और कह रहा है कि बी का हिस्सा 650 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन total number of valid votes of A (2014). तो 2014 में टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितना? तो 1250 में से हम 650 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 600। मतलब 1250 में से हम 650 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 600। और अब हमसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड रेशियो का मतलब हुआ कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? तो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बताना है ए और बी के बीच का। तो ए का वैल्यू है 600, रेशियो बी का वैल्यू है 650, और दोनों के बीच अगर रेशियो है तो 0 से 0 काटेंगे, 5 के टेबल से काटेंगे तो 12 रेशियो कितना? 13। 12 रेशियो कितना? 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
if 55% of total cast votes are valid in year 2015। जैसे आप ग्राफ को अगर देखिएगा तो 2015 में टोटल वैलिड वोट्स के बारे में नहीं कह रहा था, तो इसमें क्या बोला है कि 55% है। 55% जो वोट्स है यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल कास्ट वोट का जो 55% हिस्सा होगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, वैलिड वोट कहलाएगा। मतलब टोटल कास्ट वोट का जो 55% हिस्सा होगा वो हिस्सा क्या कहलाएगा, तो वैलिड वोट हमारा कहलाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट्स ऑफ ए एंड बी इन द सेम ईयर। तब कह रहा है ए और बी के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन ईयर 2015। मतलब पहले तो हम ये निकालते हैं कि 2015 के टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। तो 2015 के टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर देखा जाएगा तो 2015 के ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वोट्स 800 दिया हुआ है ग्राफ में, ये 800 दिया हुआ था। और क्वेश्चन कह रहा है इस 800 का 55% जो होगा ना वो वैलिड वोट होगा। तो वैलिड वोट होगा तो इसके बाद क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन ईयर 2015। 2015 का वैलिड वोट तो कैसे निकलेगा, 800 का 55%। 800 का कितना परसेंट, 55%। अब 800 का 55% अगर निकालना होगा तो 1% से डबल जीरो तो 440। इतना तो पता चल गया कि 800 में से 440 जो है ना वो वैलिड वोट की संख्या है। अब उसमें रेशियो की बात करें ए एंड बी का, तो ए एंड बी का रेशियो के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बाद लिखेंगे इन द गिवन टेबल ग्राफ the ratio of valid votes of A and B। ए और बी का रेशियो के बारे में बात कीजिएगा तो 7:4 है। 7:4 है। तो जब 7:4 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो डैट 7x प्लस 4x बराबर में 440। और यहां लिख देंगे कि वेयर x जो है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। कांस्टेंट टर्म है तो 7 और 4 मिलके 11x बराबर 440। तो x बराबर में कितना, 40। और जब x बराबर में 40 हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैलिड वोट्स ऑफ ए एंड बी इन द सेम ईयर। वैलिड वोट्स ऑफ ए एंड बी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो इसके बाद लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस। और रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना, तो 7x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 3x। और यहां से बोलेंगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 40, तो 3 गुना 40 करेंगे तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर भी क्वेश्चन सेम था। ग्राफ में आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स की संख्या नहीं दिया हुआ है, वैलिड वोट 75% है और रेशियो 8:5 है। तो देखिए यहां भी सेम है। इन 2016 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ ए एंड बी वाज 225। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन 2016? इसमें भी सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो हम लोग ये बोलेंगे द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, रेशियो कितना दे रहा है तो 8:5। तो 8:5 को हम बोलेंगे 8x/5x, 8x/5x। और यहां पे लिखेंगे वेयर x इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। जहां पे हम x को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट टर्म हम लोग मान के चलेंगे। ये रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट्स ऑफ, डिफरेंस यानी इसके बाद हम लिखेंगे 8x - 5x और ये वैल्यू लिखा हुआ है 225। तो क्या लिख सकते हैं 3x बराबर 225 और x बराबर हम बोल देंगे 75। और जैसे ही x बराबर 75 आया तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इक्वल्स टू, तो 8 और 5 मिलकर 13x, जहां पे हम बोलेंगे 13 गुना में 75। तो 13 पच्चे हो जाएगा 65, 6 91 और 6 97, 975। ये वैलिड वोट्स की संख्या तो निकल गया, लेकिन इसमें हमसे एक लाइन अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है। तो हम इसके बाद लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2016 बराबर हो जाएगा x। टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2016 कितने के बराबर हो जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा। और जब ये x के बराबर हो जाएगा तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे x इंटू कितना परसेंट लिखा हुआ है ग्राफ, तो 75% बराबर 975। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 975 गुना में 100 बटा में कितना 75, और ये डाटा निकल कर आ जाएगा आपका 1300। तो ये था पूरा का पूरा आपका इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। हो गया।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड है और पाई चार्ट हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके थे। तो पाई चार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां पे जो डाटा है वो कह रहा है कि ये जो डाटा है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम लोग ये पढ़े थे कि अगर सर्कल के बारे में बात करेगा परसेंटेज तो 100%, और अगर डिग्री के बारे में बात करेगा तो 360। हम लोग ये दो चीज पढ़ चुके थे, परसेंटेज होगा तो 100%, डिग्री होगा तो 360 डिग्री। तो कह रहा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन प्रोडक्शन ऑफ अ कार। मतलब कोई कार है जिसके प्रोडक्शन में जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, कोई कार है जिसको बनाने में जो खर्च आता है उस खर्च का यहां पे क्या लिखा है, परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके बाद कह रहा है कि ग्राफ के क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर को देना है। ठीक है, ग्राफ को पढ़ना है और आपको आंसर यहां पे देना है। तो क्या क्या लिखा है, लिखा यह है कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो 20% के बराबर है, लेबर कॉस्ट जो है वो 32% के बराबर है, अदर कॉस्ट जो है वो 15% है, पैकेजिंग कॉस्ट जो है वो 5% है, इन्वेंट्री कॉस्ट 18% है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 10% है। सब बांटा हुआ है। मटेरियल कॉस्ट 20%, लेबर कॉस्ट 32%, इन्वेंट्री कॉस्ट 18%, अदर कॉस्ट 15%, पैकेजिंग 5% और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, तो 10% हमारा वैल्यू लिखा हुआ है। सारा डाटा आपके पास दिया हुआ है। अब इन्हीं डाटा का यूज करके हमको क्वेश्चन बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन, इन्वेंट्री कॉस्ट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द मटेरियल कॉस्ट। आपको यह देखना है कि इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, ये आपको डिसाइड करना है। कि ज्यादा है तो परसेंटेज ज्यादा निकलेगा और कम है तो परसेंटेज कम निकलेगा मटेरियल कॉस्ट से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, और फिर उसके नीचे लिख देते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट में कितना डाटा लिखा है भाई, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 18% लिखा हुआ है, और मटेरियल कॉस्ट का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20% है। अठारह परसेंट है और ये 20% है। तो कह रहा है कि इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, तो ये 18 है और ये 20 है। तो देख के ही लग रहा है कि ये तो कम था, तो अब आंसर लिखना है सो परसेंटेज लेस। और परसेंटेज लेस कैसे निकलता था, तो 20 माइनस में 18 अपॉन 20 और परसेंट की जगह जो कि बराबर हो जाएगा 2/20 और परसेंट की जगह लिख देंगे 100। 10% हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस ऑन लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट इज 27,000। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा था
कि लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो 27,000 है। फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ कार। तो ओवरऑल कॉस्ट कह रहा है कि किसी भी कार का प्रोडक्शन का ओवरऑल खर्च क्या रहा होगा। तो लेबर कॉस्ट कितना लिखा है, तो लेबर कॉस्ट दिया है 32%। और मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है भाई, तो मटेरियल कॉस्ट दिया है 20%। तो 20 और 12 32 के बीच का डिफरेंस निकालना, और ये डिफरेंस दिया हुआ है आपका 27,000 रुपया। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या लिखा हुआ था, तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का अगर देखिएगा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लेबर कॉस्ट का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो 32%। ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट में फिर क्या लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट के बारे में अगर देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट कितना है भाई, तो मटेरियल कॉस्ट दिया है 20%। मतलब दोनों अलग अलग हम निकाल दिए कि मेरा जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है लेबर कॉस्ट का वो 32% था, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो मटेरियल कॉस्ट का था वो 20% था। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस, यानी अब जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कह रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कह रहा है। तो इसके बाद अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 32% माइनस 20%। तो 32% माइनस 20% का वैल्यू दिया है 27,000। मतलब ये निकल के आ गया कि 12% का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 27%। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट। तो हम लोग पढ़े थे ना कि टोटल परसेंटेज अपने आप में 100% होता है। तो जब 100% होता है तब हम लिखेंगे कि 12% दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू, और 100% का वैल्यू निकलेगा 27,000 गुना में 100 और डिवाइड बाई कितना 12। तो 27,000 गुना 100 डिवाइड बाई 12 कीजिएगा तो 2,25,000 आपका आंसर हो जाएगा। $2,25,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन इसका क्या है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ कार इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा, जैसे मान लेते हैं हम ये मार्कर 100 रुपया में खरीद के लाते हैं और हम आपसे बेच देते हैं, मार्केट में लाके हम खरीद के लाते हैं 100 रुपया में, आपसे बेच देते हैं 120 रुपया में। तो जिस प्राइस पे हम बेचते हैं ना मार्केट में, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो कह रहा है कि कार का जो प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है मार्केट प्राइस। ठीक है भाई, तो 100% अगर हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे तो मार्केट प्राइस को क्या मानना होगा 120%। फिर क्वेश्चन में क्या करा है, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कार इज 360
3.6 लाख, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी ये कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो है वो 3,60,000 है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार हम अपने मन से मान के चलते हैं 100%। सो द मार्केट प्राइस ऑफ कार, सो द मार्केट प्राइस ऑफ कार, तो मार्केट प्राइस ऑफ कार कितना हो गया भाई, तो 20% मोर है तो 120% हो गया, क्योंकि साफ साफ कह रहा था कि 20% ज्यादा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो है वो कार का वो 3.6 है। तो 3.6 का मतलब क्या, 3.6 का मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि टोटल मार्केट प्राइस जो है, ये टोटल मार्केट प्राइस कितने के बराबर दे रहा है, तो टोटल मार्केट प्राइस दे रहा है हम लोग का 3,60,000। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 120% का जो वैल्यू है वो 120% का वैल्यू है 3,60,000। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू निकालना होगा, तो 3,60,000 गुना में 100 और बटा में कितना 120। अब जरा देखिए, अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो 120 के टेबल से काटेंगे तो 3 होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 पर 5 जीरो। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब 3 लाख हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पूछेगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ में अगला क्वेश्चन के लैंग्वेज के ग्राफ में क्या कह रहा है कि पैकेजिंग कॉस्ट जो है ना, वो पैकेजिंग कॉस्ट हम लोग का दे रहा था 13,500। ठीक है, और फिर कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स, एवरेज एक्सपेंस पैकेजिंग कॉस्ट। ग्राफ को अगर देखिएगा तो पैकेजिंग कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5% है, 5% है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट। और पैकिंग कॉस्ट का जो है वो है 13,500। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी 13,500 तो वैल्यू लिखा हुआ है, पैकिंग कॉस्ट जो है वो 5% लिखा हुआ है। मतलब ये बोलेंगे कि 5% जो है वो पैकेजिंग कॉस्ट है। ठीक है, और फिर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस, तो फिर निकालते हैं एवरेज एक्सपेंस ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका किसका चाहिए, तो हमसे चाहिए मटेरियल का, मटेरियल के बाद ट्रांसपोर्टेशन का, एंड कॉस्ट।
एवरेज एक्सपेंस ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट। तो एवरेज अगर निकालना होगा तो मटेरियल कॉस्ट कितना है भाई, तो मटेरियल कॉस्ट था 20% प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है तो 10% प्लस, और फिर कह रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बाद अदर वाला, तो अदर ग्रुप जो है वो है 15%। तो एवरेज का मतलब हुआ सबको जोड़ के डिवाइड बाई कितना 3, मतलब हम लोग को निकालना है 45/3%, और 45/3 को हम लिख सकते हैं 15%। सब डाटा निकल गया। अब सब डाटा जब निकल गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यानी इसके बाद अब हमको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि 5% का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दिया था 13,500, और आपको निकालना है 15% का, तो 15% का वैल्यू निकालना होगा, तो 13,500 गुना में 15 और बटा में कितना 5, तो 5 के टेबल से काटेंगे 3, तो ये हो जाएगा 405 और उस पे 00। तो ये इतना डाटा हम लोग का इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, कुछ इसमें 2-3 चीज को आपको फिर से एक बार हम लिखते हैं, इस 2-3 चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जब हम पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे परसेंटेज का, चूंकि इसमें बार बार जो रिपीटेड है वो आपका परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लैंग्वेज को अगर आप देखिएगा तो बार बार आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज आपसे पूछता ही है। तो परसेंटेज के लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज को एकदम ध्यान से समझना है इसमें। पहला लैंग्वेज तो आपके पास ये लिखेगा व्हाट परसेंट और दूसरा लैंग्वेज हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा लैंग्वेज था व्हाट इज X% ऑफ वाई, व्हाट इज X% ऑफ वाई। दोनों लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। व्हाट इज X% ऑफ वाई का मतलब हुआ कि व्हाट का मतलब क्वेश्चन मार्क, इज का मतलब था बराबर, X परसेंट का मतलब था इंटू 1/100, ऑफ का मतलब गुना, और यहां से क्या था y। तो व्हाट इज X% ऑफ y का मतलब ये था, और व्हाट परसेंट ऑफ x इज y का मतलब क्या था, तो व्हाट परसेंट ऑफ x का मतलब था व्हाट परसेंट की जगह था 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन x, इज की जगह बराबर, और यहां से क्या बोलेंगे y। तो दोनों टर्म को आपको ध्यान से ये समझना है। इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम लोग पढ़े थे y इंटू में 100 अपॉन में कितना, y इंटू में 100 अपॉन में कितना, और ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन मार्क निकला हुआ है। जब हम पाई चार्ट से रिलेटेड अगर डायग्राम के बारे में बात करेंगे, एक बार ओवरऑल कंक्लूजन हम फिर से कर रहे हैं। पाई चार्ट से रिलेटेड अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के डाटा था, या तो वो परसेंटेज में बात करेगा या तो वो आपसे डिग्री में बात करेगा, जिसको हम लोग पढ़े थे कि सेंट्रल एंगल के नाम से लिखता था। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि पाई चार्ट में या तो परसेंटेज से रिलेटेड बात करेगा, या इसी पाई चार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रल एंगल से रिलेटेड बात करेगा। जब परसेंटेज में किसी भी चीज को कैलकुलेट करना होगा तो अपने आप में क्या बोले थे कि 100% होगा, और जब उसको डिग्री में बात करना होगा तो डिग्री कितने के बराबर होगा 360 डिग्री। मतलब बेसिक फंडामेंटल के तौर पे आपको यह समझना था कि 100% का वैल्यू जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा।
100% का वैल्यू 360 डिग्री, तो क्या यहां से हम ये भी तो बोल सकते थे कि 10% का जो वैल्यू होगा 36 डिग्री, और 1% का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 3.6 डिग्री। इतना चीज हम लोग ऑलरेडी इसमें डिस्कस किए हुए थे परसेंटेज में, कि 100% का वैल्यू 360 डिग्री, 10% का वैल्यू 36 डिग्री, और 1% का वैल्यू 3.6 डिग्री। चलिए, एक तो हिस्सा ये हुआ। दूसरा हिस्सा हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज वैल्यू को, जैसे अगर मान लेते हैं कि 30% था, तो आप याद कीजिए 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 30/100 लिखते थे, और जिसको कैलकुलेट करके हम लोग लिखते थे 3/10 लिखते थे। अगर कभी मिक्स फ्रैक्शन आता था 14/2/7%, 14.2/7%, तो कभी मिक्स फ्रैक्शन आता था तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करते थे 14 इंटू 7 प्लस 2 बटा में कितना 7%, और जिसको सॉल्व करने के बाद लिखते थे लोग 100/7%। ये 100/7% का मतलब ये हो गया कि 100/700। क्या जरा ध्यान से देखिए तो 100 अगर 700 लिखा हुआ है, तो क्या ये 00 से 00 कट के 1/7 आ रहा था। तो हम लोग को परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि कुछ कुछ वैल्यू को आपको याद रखना होगा, जैसे 1/2 का। अब ये सब चीज के लिए कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। 1/2 को बोलना है 50%, 1/2 को हमको बोलना है 50%, 1/3 को हमको बोलना है 33.33%, ठीक है। 1/4 का वैल्यू कितना है भाई, तो 1/4 का वैल्यू 25%, 1/5 का वैल्यू 20%, 1/6 का वैल्यू, तो 1/6 का वैल्यू हो गया 16 2/3%, या इसी को हम लोग लिख सकते थे 16.66%। 1/7 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/7 का वैल्यू होगा 14.2/7%, या इसी को हम लोग लिखते हैं 14.2857%। 1/8 का वैल्यू होगा 12 1/2%, या हम लोग लिखते थे 12.5%। 1/9 का वैल्यू कितना है, तो 1/9 का है 11 1/9%, या इसी को हम लोग लिखे थे 11.11%। और 1/11 को हम लोग क्या लिखे थे, तो ये लिखे थे 9 1/11%, जिसको हम लोग बोले थे 9.09%। एक लास्ट और हम लोग याद करने के लिए बोले थे, जिसमें था 1/13, जिसका परसेंटेज वैल्यू था 7.6923%। इतने वैल्यू को हम लोग को ध्यान में ये सब रखना था कि परसेंटेज वैल्यू का ये होता है, फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को कैसे कैसे।
कुछ कुछ आपका इसमें क्या पड़ेगा, तो यूज पड़ जाता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में भी हम लोग अप्रॉक्स 3 सीरीज का 3 डीआई वाला क्वेश्चन किए। उन तीनों डीआई में हर क्लास में हम लोग 3 से 4 ग्राफ के क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप चारों क्वेश्चन, और ये चारों के चारों जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे जो आपको दिया हुआ था, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज की ओर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।